ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में, विच इज़ अ चैप्टर इन योर मॉड्यूल नंबर डी इटसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। योर ऑप्शंस आर इलिक्विडिटी, रिटर्न, सेफ्टी या फिर रिस्क इटसेल्फ। सो यहाँ पे फ्रेम किया गया है क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। यहाँ पे इलिक्विडिटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए। सो देखिए अगर इन्वेस्टमेंट के एलिमेंट्स की बात की जाए, सो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि हम लोगों को जब भी ज़रूरत हो, वेन एवर वी नीड मनी फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पज़, सो वी कैन विड्रॉ मनी अगर हम लोगों ने अपनी सरप्लस फंड्स को कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है। सो दिस इज़ एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज़ रिटर्न। अब देखिए हर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करे उस इन्वेस्टमेंट से किसी ना किसी तरह की रिटर्न जो है वो फैच कर पाए। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज़ सेफ्टी। अब इंडिविजुअल जो कस्टमर्स रहते हैं वो चाहते हैं कि वो जब जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें उस इन्वेस्टमेंट के साथ वो जो है जब भी वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो तो उनको एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाए। प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था एटलीस्ट वो रिसीव हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेफ्टी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्क। अब कम से कम जो है वो एक रिस्क लेना चाहेगा इंडिविजुअल कस्टमर, जो भी डिपेंडिंग अपॉन हिज एज ग्रुप। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी यंग जो हु इज़ यंग इन एज, सो ही कैन टेक मोर रिस्क। अब हम लोग जानते हैं कि मोर द रिस्क मोर द रिटर्न इटसेल्फ। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा ही रिटर्न भी हम लोगों को जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। दैट इज़ वाई रिस्क इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। फर्स्ट ऑप्शन इज अंडरराइटिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन, इक्विटी रिसर्च या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है। अंडरराइटिंग के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है, इस इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा फंड रेज किया जाता है, फंड रेज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेट और इक्विटी। ठीक है, किसके बिहाफ पे, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। क्लाइंट मतलब जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं उनके लिए फंड रेज करने का काम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक करते हैं। सो उसको हम लोग अंडरराइटिंग सर्विसेज बोल देते हैं। नेक्स्ट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर और एक्विजिशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल टू ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, और अगर आपस में वो मर्ज हो जाती हैं, मतलब वो मिल जाती हैं, एक दूसरे के जो भी उनके जो लाइन ऑफ प्रोसेस है वो सेम है, लगभग वो सेम काइंड ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स को जो है केटर कर रही हैं, और ए और बी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाती हैं तो उसको हम लोग मर्जर बोल देते हैं। और एक्विजिशन क्या है, जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक सिमिलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लेती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्विजिशन बोल देते हैं। नेक्स्ट इज इक्विटी रिसर्च। अब इक्विटी रिसर्च का मतलब क्या है कि किस तरह की इक्विटीज़ के अंदर जो है हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ से हम लोगों को मैक्सिमम रिटर्न जो है वो आ सके और इसके अलावा मिनिमम रिस्क जो है वहाँ पे हम लोगों को उठाना पड़े। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इक्विटी रिसर्च। दैट इज़ वाई फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर ये सारी सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाती हैं। सो योर ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेबी हैज़ मैंडेटेड दैट वन मस्ट हैव अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ रुपीज़ dash to start investing with PMS, that is portfolio management services. Your options are 100 lakh, 50 lakh, 5 करोड़ या फिर 25 लाख। सो बताइए भाई मिनिमम कॉर्पस कितना रखा गया है सेबी के द्वारा। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इटसेल्फ, दैट इज 50 लाख। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका मिनिमम कॉर्पस कितना रहना चाहिए, 50 लाख शुड बी द अमाउंट इटसेल्फ। Next is as per Securities and Exchange Board of India guidelines, minimum net worth requirement of a portfolio manager should be 10 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़ या फिर नो सच रिक्वायरमेंट इज़ देयर। अब हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को मैनेज करने के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर रहता है। सो ऐसा इंडिविजुअल जो कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर है उसकी मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट कितनी रखी गई है बाय द सेबी इटसेल्फ। तो बताइए भाई व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इटसेल्फ, दैट इज मिनिमम 5 करोड़ की जो है वो नेटवर्थ होनी चाहिए, तभी एक इंडिविजुअल जो है वो किसी और के पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following are the key elements of portfolio management, asset allocation, diversification, rebalancing या फिर all of the above। so portfolio management के key elements कौन से हैं, इनमें से given जो options हैं यहाँ पे
बताइए भी व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अब देखिए एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इन कैश, इन द फॉर्म ऑफ सीडीओज, कैश डिपॉजिट्स, ठीक है. इसके अलावा बॉन्ड्स के अंदर, अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ के अंदर. सो दिस इज एसेट एलोकेशन की कौन कौन से एसेट्स जो है वो एलोकेट किए जा रहे हैं. डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि एक सेट ऑफ जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ एसेट्स रहेंगे. बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज़ हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है. इसके अलावा रियल एस्टेट सर्विसेज हो गई. सो मल्टीपल जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी पोर्टफोलियो के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, डाइवर्सिफिकेशन बोल देंगे. अब डाइवर्सिफिकेशन से होगा क्या कि योर रिस्क इज स्प्रेड, ठीक है. रिस्क जो है वो कम होने की आशंका हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि कम रिस्क होने के चांसेस रहते हैं जब भी आपका जो पोर्टफोलियो है दैट इज वेल डाइवर्सिफाइड इन नेचर. नेक्स्ट इज रीबैलेंसिंग. अब देखिए रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है कि मान लो जब आपका पोर्टफोलियो स्टार्ट होता है तो 70% जो था वो इक्विटी में इन्वेस्टेड था, 30% जो था वो डेट में इन्वेस्टेड था. बट सडनली मार्केट में कुछ चेंज हुआ और ये रेशियो जो हो गई ये 80% हो गई इक्विटी की और 20% रह गई डेट की. अब यहाँ से भले ही एक इंडिविजुअल ने प्रॉफिट तो ज़्यादा कमा लिया बट जो इक्विटी और डेट के बीच की जो रेशियो थी एक पोर्टफोलियो के अंदर वो डिस्टर्ब हो गई. तो इसको फिर से रीबैलेंस कर लिया जाएगा सो दैट कहीं इतना ज़्यादा रिस्क एसोसिएट ना हो जाए इस पोर्टफोलियो के अंदर कि उस रिस्क को फिर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैनेज ही ना कर पाए. चाहे भले ही यहाँ से उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया हो बट अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा तो रिस्क भी ज़्यादा हो गया होगा. तो इसीलिए रीबैलेंसिंग कर दी जाती है फिर पोर्टफोलियो की. दैट इज़ वाई ऑल दीज गिवन 3 ऑप्शंस आर करेक्ट कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो डिस्कशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं और एक्चुअल में अगर ये सेशंस आप लोग पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.